उसका पब्लिक में क्या रिएक्शन है? वीरेंद्र सिंह जी बोलिए। ब्रजेश जी, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब ही है कि पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था, और जब उस पर सवाल खड़े होने लगे तो फिर या तो उससे अच्छा पहले राजतंत्र ही ठीक था या कोई तानाशाही सिस्टम ठीक था, क्योंकि जब समान अवसर सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी। ये जरूर है कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में और राज्य स्तर पर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बैलेट से चुनाव होगा या ईवीएम से चुनाव कराया जाए वो बाद में तय हो, पहले ये तो तय हो जाए कि वोटर लिस्ट तो एक रहे। जिस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है उस देश में एक मतदाता सूची नहीं है। ये अपने आप में क्या विचित्र बात नहीं है कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और हम जब बूथ पर जाते हैं तो कहते हैं आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति है कि जिस भारत निर्वाचन आयोग ने आपको निर्वाचन का कार्ड दे रखा है, मतदाता पहचान पत्र है, और उसकी सूची से आपका नाम गायब है। तो इस सिस्टम को कैसे और अपडेट किया जाए, मजबूत किया जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम कटवाए जाते हैं और नाम जुड़वाए भी जाते हैं। जिस बूथ पे जिस प्रत्याशी को वोट कम मिलता है वहाँ वो साठ गांठ करके नाम कटवा देते हैं, और जहाँ वोट ज़्यादा मिलता है वहाँ वोट नाम बढ़वा देते हैं। आज देश में 100 करोड़ के लगभग मतदाता है, वो इस बात से सहमत होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन तब सफल होगा जब वन वोटर लिस्ट होगी। वोटर लिस्ट को एक करना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। चुनाव आयोग बहुत पैसा खर्च करता है जागरूकता के लिए कि भैया वोट डाले, निकलो घर से, छुट्टी दिए हैं लेकिन वोट डाल दो। शहर में परसेंटेज गिरता है, लेकिन जब पुलिस लाठी लेके गली मोहल्ले में रास्ता बंद कर दिए थे वोट डालने से रोक देती है, तब चुनाव आयोग चुप हो जाता है, तब वहां पर वो नहीं बोल पाता है। जब एक तरफ प्रचार करते हो कि खूब वोट डालो और दूसरी तरफ मोहल्ले के लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, तो ये दोनों विरोधाभासी स्थितियां इस देश में क्यों बनी हुई हैं? अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपको अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी टीएन शेषन जैसे किसी नेता के रूप में। आप बताइए ब्रजेश जी, ये बहुत सामान्य सी बात मैं बता रहा हूं कि बक्सा लूटना, बैलेट लूटना, ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई। अब प्रायोजित ढंग से वोट ही ना डाले जो बक्सा लूटे की जरूरत ही ना पड़ेगी, तो चाहे जो जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। ये अलग बात है कि इस प्रदेश में जातीय और राजनीतिक दलों के समीकरण अलग अलग बनते बिगड़ते रहे हैं। भाजपा का उत्थान होने के बाद मायावती का लगातार पतन हुआ, दलित वोट उनसे छिटक रहा और भाजपा को बहुत बड़ी संख्या में वो दलित वोट मिला। लोकसभा चुनाव में वो उनसे अलग हो गया। अवधेश प्रसाद जीत गए अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद। फिर राम जी लाल सुमन एक नया सिरदर्द पैदा हो गए। आज दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी भी अपना दावा करती है। अखिलेश ने ओबीसी और दलित नेताओं को काफी बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक वर्ग दलितों का उनकी ओर गया। दूसरा सबसे बड़ा चंद्रशेखर एक दावेदार निकले दलित वोटों के, उनकी ओर भी जा रहा है। तो जो वोट का समीकरण है वो अलग है और वोट डालने का समीकरण अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई प्रचार चाहे जितना कह लो, लेकिन जब वोटवा पड़े तब तो जीत हार के फैसला होए, उससे पहले कहाँ हो पाएगा। राहुल गांधी बहुत दिन से इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले वो कांग्रेस को खींच रहे हैं। राहुल गांधी अविवाहित है, लेकिन बहुत सारे शादीशुदा नेताओं की भी राजनीति उनके साथ खींच रही है, चल रही है। उनके साथ के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए, लेकिन
जिम्मेदारी उठाने में राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चुनाव आयोग से भी सवाल किया और देश में तमाम पदयात्राएं भी की। विपक्ष को ये सब काम करते भी रहना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, देखिए, जब लड़ाई मोदी बनाम आदर्श है तो स्वाभाविक है कि संघर्ष लंबा होगा और मुद्दों पर लड़ाई आए जिससे वो जनता को कन्विंस कर सकें। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि वो 5 महीने में सवाल उठाते हैं कि 41 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, इसका जवाब दे चुनाव आयोग। चुनाव के बाद परसेंटेज कैसे बढ़ता है। अब ये जरूर है कि हम इन सब चीज़ों को लोकप्रियता के पैमाने पर देखते हैं और मानते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता ज़्यादा है, मोदी की लोकप्रियता ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस देश में वो चुनाव जीत रही है। कोई तथ्यात्मक और कोई प्रमाणिक बात सामने नहीं आ पाती है जिस पर कोई शंका की जाए। लेकिन कुमार विश्वास ने इस देश में, इस प्रदेश में, इस समाज में नेताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। आज सुनिएगा आप दुबे जी, कि ध्यान दीजिएगा। कोई सदियों से छले नाम लेकर अपने परिवार का, और कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, और कोई सबको चोर बताकर खुद ही रहजनी पर है, और कोई रखे धरनों पर पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, और वाणी पर पहरे गर्दन पर चाकू है, और लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। दुबे जी को कुछ आपत्ति है वैसे? बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड समय है सभी प्रवक्ताओं के लिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं।